नमस्कार, स्टोरी ट्रेंड में आपका स्वागत है। आज हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। एक है कोरोना वायरस का मुद्दा और दूसरा अशोका यूनिवर्सिटी से जुड़ा मुद्दा। तो पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। देश भर में कोविड-19 के केसों में पिछले 24 घंटों की तुलना में 16% की बढ़ोतरी हुई है। पूरे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कुल 47,262 नए मामले सामने आए हैं, जो नवंबर 2020 के बाद रोज आने वाले केसेस में सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की बात हो रही है और अब इस पर रिसर्च चल रही है। इस नए वेरिएंट पर सरकार ने भी चिंता जताई है। देश के 18 राज्यों में कोविड-19 के नए वेरिएंट्स पाए गए हैं। बुधवार तक राज्यों की तरफ से 10,747 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 771 मरीजों में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। इनमें से 736 यूके वेरिएंट के मामले हैं, जबकि 34 साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और एक में ब्राजीलियन वेरिएंट का मामला है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह भी बताया है कि म्यूटेंट स्ट्रेन की वजह से कोविड के मामलों में इजाफा हुआ है। ये स्ट्रेन पिछले साल के आखिर में यूके में सामने आया था। इसके सबसे ज्यादा मामले पंजाब में देखे जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने युवाओं को भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने की मांग केंद्र सरकार से की है। पंजाब में कोरोना संक्रमण के जो नए मामले सामने आ रहे हैं, उनमें से 81% यूके वेरिएंट के हैं। सीएम ने कहा है कि B117 वायरस का काफी घातक रूप है और ये बड़े पैमाने पर युवाओं पर असर दिखा रहा है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। केंद्र सरकार ने आने वाले त्योहारों को लेकर सतर्कता बरतने को कहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि आने वाले त्योहारों में भीड़ भाड़ ना हो और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। पर मजे की बात यह है कि त्योहारों को खुले में मनाने पर सरकार रोक जरूर लगा रही है, पर जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां कोई रोक नहीं। हर रोज लाखों की संख्या में रैलियों में लोग भाग ले रहे हैं, नेता उनके बीच घूम रहे हैं। वहां वायरस का कोई डर नहीं। शायद वायरस को भी पता चल गया है कि समय रहते कहां जाना है और कहां नहीं। बहरहाल कोरोना वायरस के बारे में पूरी तरह जानने के लिए कई शोध भी चल रहे हैं। चूंकि ये वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है, ऐसे में वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया है कि कैसे कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है और कैसे ये शरीर में विकसित एंटीबॉडीज से भी बच रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये नया म्यूटेंट वायरस एंटीबॉडीज से बच रहा है, तो वैक्सीनेशन से बनने वाली एंटीबॉडीज कितनी कारगर होंगी? क्या इन एंटीबॉडीज का कोई मतलब होगा? तो क्या इसका मतलब वैक्सीनेशन लगाने का अब कोई फायदा रह गया है? इस पर कोई ठोस रिसर्च अब तक सामने नहीं आया, तो ये मान लेना चाहिए कि अभी भी हिट एंड ट्रायल की प्रक्रिया चल रही है। देश में बढ़ते हुए कोविड के मामलों को देखते हुए भारत आने वाले कुछ समय तक टीकों के एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि पहले यहां की मांग को पूरा करेगा। भारत अब तक करीब 80 देशों में टीके की 6 करोड़ 4 लाख खुराक भिजवा चुका है। वैक्सीन के एक्सपोर्टर्स से जुड़े कुछ अधिकारियों का कहना है कि 2-3 महीनों बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। और अब बात करते हैं अशोका यूनिवर्सिटी की। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता और उसके बाद प्रोफेसर अरविंद सुब्रमण्यम के इस्तीफे का मामला अब और भी तूल पकड़ता जा रहा है। ये मामला अब सिर्फ अशोका यूनिवर्सिटी के छात्रों और फैकल्टी के प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि देश भर के स्टूडेंट्स यूनियन और फैकल्टी यूनियंस ने भी इनके इस्तीफों की निंदा की है। देश भर के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के स्टूडेंट यूनियन और फैकल्टी यूनियंस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें उन्होंने एकेडमिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट की बात कही है। इनका मानना है कि एकेडमिक फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशंस और शांतिपूर्वक विरोध के अधिकार को लंबे समय से दबाया जा रहा है। इनका कहना है कि ये अनलॉफुल अरेस्ट, रेजिग्नेशंस और इंटेलेक्चुअल्स की हैरेसमेंट, पीसफुल प्रोटेस्ट के अरेस्ट और स्टूडेंट्स की गिरफ्तारियों के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। आपको बता देते हैं कि प्रोफेसर प्रताप भानु ने अपने इस्तीफे में कहा था कि संस्थापकों के एक
के साथ एक बैठक के बाद उन्हें ये स्पष्ट हो गया है कि विश्वविद्यालय के साथ उनका जुड़ाव एक राजनीतिक दायित्व माना जा सकता है, यानी पॉलिटिकल लायबिलिटी माना जा रहा है। प्रोफेसर प्रताप भानु सरकारी नीतियों की खुलकर आलोचना करते रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर अरविंद सुब्रमण्यम का इस्तीफा भी इसी बात के साथ दिया गया कि अशोका यूनिवर्सिटी, जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट संस्थान है जो निजी पूंजी से चलता है, वहां भी एकेडमिक एक्सप्रेशन और फ्रीडम के साथ काम नहीं किया जा सकता। अशोका यूनिवर्सिटी के छात्र और फैकल्टी पिछले एक हफ्ते से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक कि मांगें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि अपनी प्रेस स्टेटमेंट में इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और एकेडमिक फ्रीडम और पीसफुल प्रोटेस्ट पर जोर दिया है। इनका कहना है कि इंटेलेक्चुअल्स और क्रिटिक्स जो सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, उन पर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें और उनके विचारों को दबाने की कोशिश की जा रही है। स्टेटमेंट में उन्होंने ये भी लिखा है कि पहली बार नहीं है कि छात्रों और शिक्षकों को इस्तीफा देने या गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया हो। इससे पहले हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं और अब अशोका यूनिवर्सिटी में भी ये सब शुरू हो गया है। सभी यूनिवर्सिटीज़, चाहे वो प्राइवेट हों या पब्लिक, अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग, लोकतांत्रिक सिद्धांतों यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ यानी संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देती हैं, तो उन पर दबाव बनाया जाता है और उनको अटैक किया जाता है। इन्होंने UAPA के तहत गिरफ्तार हुए स्टूडेंट्स और फैकल्टीज़ का भी जिक्र किया है। स्टेटमेंट में लिखा है कि ऐसे समय में जब बेरोजगारी चरम पर है, नौकरियों की कमी है, किसान जो हैं वो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, कमज़ोर लेबर लॉज हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखे और बाढ़ के मामले बढ़ रहे हैं, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, हमारे पर्यावरण को बेरहमी से नष्ट किया जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों को मिटाया जा रहा है। ऐसे में सरकार को लेफ्ट और राइट की लड़ाई को छोड़कर बेसिक ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और रैशनल थॉट की बात करनी चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को आलोचनाओं को भी सुनने की क्षमता होनी चाहिए, वो भी तब जब आलोचना थिंकर्स, एक्टिविस्ट या फिर मार्जिनलाइज्ड लोगों से आ रही हो। हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि राज्यों की कार्रवाइयों और नीतियों की शांतिपूर्ण आलोचना नहीं की जाती है और ना ही अभद्र भाषा से घृणा की जा सकती है और ना ही इसे राष्ट्र विरोधी माना जा सकता है। ये सब स्टेटमेंट में है। इस स्टेटमेंट को साइन करने वालों की सूची बहुत लंबी है। इसमें अशोका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन JNU और भी कई तमाम यूनिवर्सिटीज़ इन सब में शामिल हैं। मेहता के इस्तीफे को लेकर कई बड़े एकेडमिशियंस ने अशोका यूनिवर्सिटी को एक ओपन लेटर भी लिखा है और दुनिया भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के करीब 150 से अधिक एकेडमिशियंस ने प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता के इस्तीफे पर चिंता जताई है। एकेडमिक स्कॉलर्स ने अपने खुले पत्र में लिखा है कि राजनीतिक दबाव के चलते अशोका विश्वविद्यालय से प्रताप भानु मेहता के इस्तीफे के बारे में जानकर उन्हें दुख हुआ है। भारत की मौजूदा सरकार के जाने माने आलोचक तथा एकेडमिक स्वतंत्रता के रक्षक मेहता को उनके लेखों के चलते निशाना बनाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोका विश्वविद्यालय ने उनका बचाव करने की बजाय उन पर इस्तीफा देने का दबाव डाला। ये सब इस लेटर में लिखा हुआ है। इस लेटर पर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी समेत कई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिक स्कॉलर्स के सिग्नेचर्स हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि स्वतंत्र वाद विवाद, सहनशीलता तथा समान नागरिकता की लोकतांत्रिक भावना राजनीतिक जीवन का हिस्सा होते हैं। जब भी किसी विद्वान को आम जनता के मुद्दों पर बोलने की सज़ा दी जाती है तो ये मूल्य खतरे में पड़ जाते हैं।
हालांकि इस्तीफों पर इन दो प्रोफेसर्स के इस्तीफे पर फेमस इकोनॉमिस्ट और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा है कि अशोका विश्वविद्यालय से भानु प्रताप मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम के इस्तीफे से अभिव्यक्ति की आज़ादी को गंभीर झटका लगा है। उन्होंने कहा कि अशोका विश्वविद्यालय के संस्थापकों ने अपनी आत्मा से समझौता किया है। ये सब रघुराम राजन ने लिंक्डइन पर लिखा। राजन ने कहा कि सच्चाई यह है कि प्रोफेसर मेहता किसी संस्थान के लिए कांटा थे। वह कोई साधारण कांटा नहीं थे, बल्कि वह सरकार में उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए अपनी जबरदस्त दलीलों से कांटा बने हुए थे। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी इस महान विश्वविद्यालय की आत्मा है। इस पर समझौता कर विश्वविद्यालय के संस्थापकों ने आत्मा पर चोट पहुंचाई है। उन्होंने कहा, यदि आप अपनी आत्मा को बेचने की मंशा रखते हैं तो क्या इससे दबाव समाप्त हो जाएगा? यह निश्चित रूप से भारत के लिए एक बुरा घटनाक्रम है। अशोका यूनिवर्सिटी ने अब इस पर अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। यूनिवर्सिटी ने 2 दिन पहले अपने यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस में खामियों की बात को मान लिया है और 2 वरिष्ठ और फेमस प्रोफेसर्स के इस्तीफे से जुड़े पूरे घटनाक्रम पर गहरा खेद जताया है। अशोका यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने छात्रों को एक पत्र लिखा जिसमें ये आश्वासन दिया है कि वे संस्थान के एकेडमिक कामकाज में अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे और फैकल्टी के लिखने और बोलने की आज़ादी की सुरक्षा की जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रस्टीज़ का साइन किया हुआ बयान छात्रों के हड़ताल के दूसरे दिन ही आ गया। ऐसा करना ट्रस्टीज़ की मजबूरी भी बन गया था, क्योंकि इस्तीफे के बाद छात्रों ने क्लासेस का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था। इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जहां ज़्यादातर बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं, जहाँ बच्चों का सपना होता है जाने का, जहाँ माना जाता है कि बेस्ट एजुकेशन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वहाँ भी अगर एकेडमिक फ्रीडम और एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट की बात चलेगी, उसके खिलाफ बात होगी तो क्या होगा? कम से कम पॉलिटिक्स को शिक्षा से दूर रखना चाहिए। शिक्षा का निजीकरण अच्छी बात है, उससे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बेस्ट एजुकेशन मिलती है, लेकिन शिक्षा का राजनीतिकरण बिल्कुल सही नहीं और ना ही होना चाहिए। धन्यवाद।